अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है सब बहन भाई, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो मॉस रोज़ है उसको सेव कैसे करना है। यानी अब सर्दी का मौसम आ रहा है ना, तो सर्दी के मौसम में ये मॉस रोज़ जो है ये फ्लावरिंग तो करता नहीं है। अभी तो फ्लावरिंग हो रही है इसकी, लेकिन आगे सर्दी के मौसम में नहीं होनी है। तो अब चूंकि हमने विंटर प्लांट्स लगाने हैं, इस वजह से हमें गमलों की ज़रूरत भी है। तो ये मेरे पास एक बास्केट थी, खाली पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको रेडी किया है कि मैं अब अपने मॉस रोज़ के जो कुछ प्लांट्स हैं उनको मैं निकाल के तो इसमें लगा दूं, क्योंकि मुझे कुछ गमलों की ज़रूरत है। तो ये है, ये देखिए कि ये बास्केट है, इसमें ये सुराख हैं। इनको मैंने कवर किया है इस तरह से कि ये जो कोकोनट होता है ना, नारियल, इसके बाहर के ये जो छिलके होते हैं उनको मैंने इसके अंदर नीचे भी बिछा दिया है और ये चारों तरफ भी बिछा दिया है, और उसके अंदर मैंने मिट्टी डाल दी है। तो ये मॉस रोज़ चूँकि हर किस्म की मिट्टी में लग जाता है, इसलिए मैंने इसकी मिट्टी वैसे तो मेरे पास रेडी तैयार पहले ही पड़ी हुई है, काफ़ी सारी खाद वगैरह हर चीज़ उसमें मिक्स है, रेत भी और खाद भी सब कुछ उसमें मिक्स है। तो मेरे पास मिट्टी पहले से रेडी पड़ी थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। और अब मैं इसको ये मॉस रोज़ के जो मैंने प्लांट्स निकाले हैं वो मैं इसमें लगा दूंगी चारों तरफ से, और फिर ये इसमें ही हमेशा लगे रहेंगे, क्योंकि ये बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं इसको कहीं ना कहीं फिर लटका दूंगी जहाँ कहीं मुझे जगह नज़र आएगी। तो ये देखिए, इसको लगाना बहुत ही आसान है। ये सर्दी के मौसम में सेफ भी रहेंगे इसमें, और नेक्स्ट सीज़न में ये अपनी जब मौसम इसका आएगा तो ये उसमें चलेंगे भी खूब अच्छी तरह से और बड़ी अच्छी लुक देंगे। ये देखिए, इनको ऐसे थोड़ा सा या इस तरह करके ना, थोड़ा सा उंगली इस तरह से करके थोड़ा सा होल, तो इसके अंदर इसकी रूट्स को कर दें और ऊपर से मिट्टी को ऐसे हल्के हाथों से आप इसको दबा दें। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, हल्के हाथ। मेरी मिट्टी जो है वो नमी वाली है, हल्की सी नमी है उसमें। और ये जो प्लांट है इसके बारे में ये ज़हन में रखिएगा आपके, ये जो है ना ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको कोई बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही इसको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती है। आप इसको 4-5 दिन बाद, बरसात के मौसम में तो आप इसको हफ्ते बाद भी पानी दे सकते हैं, और सर्दी के मौसम में भी आप इसको हफ्ते बाद पानी दे सकते हैं। ये आपको कोई तकलीफ़ नहीं देता कि आप इसकी बहुत ज़्यादा केयर करते रहें। और ये फ्लावरिंग भी बहुत ही ज़्यादा करता है, गर्मी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और बड़ी खूबसूरत लुक देता है। जब ये चारों तरफ से इसके ये बास्केट जो है हैंगिंग बास्केट में, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। कहीं कोई जगह ऐसी देखिए कि जहाँ पे आप इसको हैंग कर सकें, तो फिर आप इसको हैंगिंग बास्केट में ही लगाइएगा। तो ये देखिए, आप इसको चारों तरफ से आप इसकी बास्केट को कवर कर देंगे इसको लगाने के बाद। और ये इसमें क्योंकि बास्केट खुली है, ये खुली जगह में तो बहुत ही ग्रोथ करता तो ये तंग जगह पे भी है। छोटे से गमले में भी आप इसको लगा देंगे तो ये उसमें भी ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर इसको कोई भी प्लांट जो है वो, अगर उसको जितनी खुली जगह मिलती है वो उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है, ये हमेशा ज़हन में रखिएगा। लेकिन कुछ प्लांट्स तंग जगह पे भी कर लेते हैं, छोटे से गमले में भी चल जाते हैं, ये भी चल जाता है, लेकिन उतना नहीं, उतनी ग्रोथ इसकी नहीं होती जितनी कि ये खुली और ज़्यादा मिट्टी में होती है। तो ये देखिए, ये मेरे सारे प्लांट्स जो हैं ये लग चुके हैं इसमें, और ये मैंने इनको बास्केट को चारों तरफ से कवर कर दिया है। और ये जो हैं अब सर्दी के मौसम में एक तो ये सेफ रहेंगे इसी में, और नेक्स्ट सीज़न भी ये इसी के अंदर ही चलते रहेंगे। अब मैं इसको इसमें से निकालूंगी नहीं, मुझे ज़रूरत भी पड़ेगी इस बास्केट की तो मैं इसको इसमें से निकालूंगी नहीं। ये बहुत ही, ये जब चारों तरफ से फैल जाएगा तो फिर ये सारी बास्केट को कवर कर लेगा। तो आपने इसको ये देखना है कि ये जो है ना, ये ऊपर से इसके ये ऊपर से ट्रिमिंग कर देते हैं। ये जब यहाँ से फ्लावरिंग होके ये फूल झड़ जाते हैं तो फिर ये जो है ना, ये देखिए यहाँ से, तो ये इसकी ऊपर से ट्रिमिंग कर देते हैं बिल्कुल। ये फिर इस तरह से ये होता है कि ये जो है ना, इसकी न्यू पत्तियाँ निकलती हैं, ये देखें ये यहाँ से, तो ये फिर यहीं से फिर न्यू पत्तियां भी निकलती हैं। और ये शाखें भी, ये देखें यहाँ से एक तोड़ा था तो इधर से ये शाख निकलना शुरू, इधर से ये और इधर से ये, तो ये इस तरह से फिर ये फैलता है और बहुत ही इसकी ग्रोथ इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है।
तो बहुत खूबसूरत ये लुक देता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको नेक्स्ट सीज़न में फरवरी के महीने में आप इसको लगा दें, तो ये मार्च अप्रैल मई जून इसमें इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती रहेगी। और ये जो जुलाई अगस्त है, इस महीने में फिर ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। मई जून के महीने की निस्बत ये जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्लांट अच्छा लगेगा और नेक्स्ट सीज़न में आप इसको ज़रूर लगाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।